प्रयागराज में संगम तट पर लगे माघ मेले की रौनक महाकुंभ जैसी नजर आ रही है। पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद से ही लाखों श्रद्धालु और हजारों संत सन्यासी यहां पहुंच रहे हैं। इस बार के मेले में देश के कोने कोने से आए कुछ अनोखे साधु संत और हठ योगी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज में लगे माघ मेले में आध्यात्म और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हर वर्ष सजने वाला माघ मेला केवल साधु संतों का समागम ही नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और साधना की जीवंत कथाओं का उत्सव होता है। इस बार भी संगम तट की रेती पर साधु संतों का हर रूप रंग भक्ति की छटा बिखेर रहा है। इन रंगों में तरह तरह के बाबा नजर आ रहे हैं। कोई अपने पहनावे, कोई अपनी बातों, तो कोई अपने खान पान के कारण चर्चा में है। मेले में कई ऐसे चेहरे भी दिखते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। इन्हीं में से एक हैं 65 साल के स्वामी अमोहानंद महाराज, जिनका स्वरूप देखते ही लोगों को साक्षात हनुमान जी का स्मरण हो जाता है। वो स्कूटी पर मेला क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। उनके सिर पर केसरिया रंग का हेलमेट होता है। स्कूटी पर बजरंगबली, भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीरें लगी हैं। आगे हनुमान जी की गदा और साथ में आश्रम का प्रतीक, ये सब मिलकर उनकी साधना की मौन कथा कहते हैं। सबसे खास है उनका केसरिया हेलमेट, जिस पर हनुमान जी, प्रभु श्री राम, अयोध्या का भव्य राम मंदिर और लहराते भगवा ध्वज अंकित हैं। सिर से पांव तक भगवा में रमे स्वामी अमोहानंद महाराज मानो ये संदेश देते हैं कि भक्ति केवल मन में नहीं, जीवन के हर स्पर्श में बसनी चाहिए। अमोहानंद जी महाराज हैं, उनकी स्कूटी और उनके हेलमेट से लेके उनकी जो पूरी वेशभूषा है उस पे भक्ति, हनुमान जी की भक्ति की छाप जो है वो दिखाई देती है। अगर आप उनकी स्कूटी पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर बनी है। ये 2 गदाएं हैं आगे। लोग 2 ठो इंडिकेटर लगाते हैं अपनी स्कूटी में। ये 2 ठो गदा इनके पास इनकी स्कूटी में लगी हुई है। और जो हेलमेट है, हेलमेट पर अगर आप देखेंगे तो सामने भगवान श्री राम के मंदिर की तस्वीर है। और अगर दाएं तरफ देखेंगे तो ये भगवान राम का भव्य राम मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है उसकी तस्वीर है। ये क्या है, लोग हेलमेट नहीं लगाते मगर स्वामी जी हेलमेट लगाए हुए हैं। लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, मैं चश्मा पहनता हूँ। मैं बिना ग्लव्स का मैं स्कूटी नहीं चलाता हूँ। जब तक जूता नहीं पहनता हूँ तो मैं स्कूटी नहीं चलाता। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं पूर्ण रूप से अपने आप को हनुमान जी को अर्पण कर दिया हूँ। अब हनुमान जी हमारी व्यवस्था करते हैं कि मैं कहाँ नाश्ता करूँगा, कहाँ भोजन करूँगा, कहाँ रात का भोजन करूँगा। ये टाइम टेबल हनुमान जी स्वयं ठीक करते हैं। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि हर समय हनुमान जी मेरे साथ हैं और वो सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं और उनका वास हमारे हृदय में है। माघ मेले में आपको बहुत से साधु संत मिल जाएंगे जो सिर्फ फलाहार लेते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसे गृहस्थ कल्पवासी भी हैं जिन्होंने 20 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। रायबरेली निवासी और सेना से रिटायर्ड रंजीत सिंह ने 2006 में ही अन्न त्याग दिया था। तब से वो सिर्फ फलाहार ही कर रहे हैं। सेना में हवलदार पद से रिटायर हुए रंजीत सिंह की उम्र अब 59 साल हो गई है। 2005 में वो सेना से रिटायर हुए और 2006 से सिर्फ फलाहार का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि फलाहार की वजह से ही उन्हें ना तो बीपी है और ना ही शुगर की समस्या है। शरीर की चुस्ती फुर्ती पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। प्रयागराज के माघ मेले में आपको ऐसे तमाम साधु संत मिल जाएंगे जो फलाहार पे जीवित रहते हैं, जो अन्न नहीं खाते। लेकिन आपकी मुलाकात आज हम एक ऐसे गृहस्थ कल्पवासी से करा रहे हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। हमारे साथ सेना से रिटायर्ड हुए रंजीत सिंह जी हैं, जो 20 साल से जो है अनाज उन्होंने छोड़ा हुआ है और आज तक एक अनाज का दाना नहीं खाया है और फलाहार पर ही निर्भर हैं। तो रंजीत सिंह जी, ये बताइए कि आप फलाहार पर क्यों हैं 20 साल से? नहीं, एक ऐसे अपना हो गया, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग बोलते हैं कि जो हम लोग कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।